दोस्तों बीएम हिंदी एक्सप्लेन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है लाल सलाम, जिसमें रजनीकांत जी लीड रोल में है। बहुत ही सस्पेंस मूवी है और दोस्तों ये मूवी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाते हैं नारायण स्वामी नाम का एक पार्टी मेंबर अपने दामाद राजी के साथ पार्टी ऑफिस जाता है, जहां पर वो अपने पार्टी प्रेसिडेंट को चुनाव में खड़े होकर जीतने के बारे में बोलता है। पर पार्टी के प्रेसिडेंट बोलते हैं मुरादाबाद में जीतना इतना आसान नहीं, वो जगह मुस्लिम कम्युनिस्ट है, वहाँ लगभग 5100 वोट है, जिसमें 4000 के आसपास तो मुस्लिम वोट है और वो लोग हमारी पार्टी को बिल्कुल पसंद नहीं करते। फिर पार्टी के प्रेसिडेंट कहते हैं अगर हमें वोट जीतना है, चुनाव जीतना है, तो मुस्लिमों को अपनी तरफ करना पड़ेगा, उनका दिल जीतना पड़ेगा ताकि वो इलेक्शन को जीत पाए। वहीं हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मुरादाबाद में हिंदू मुस्लिमों के बीच में काफ़ी दंगा हुआ है, जिसमें पब्लिक प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब पुलिस वालों को आके यहाँ पे सबको शांत कराना पड़ता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं धीरू को। धीरू यहाँ पे एक गरीब परिवार का लड़का है जो कि हिंदू है। तभी एक आदमी आकर गुस्सा करते हुए धीरू को कहता है कि 4 दिन का कर्फ्यू लगा है, हिंदू मुस्लिमों के बीच में दंगा हुआ है, लेकिन तेरी माँ और बहन सुरक्षित है। समझ रहा है कुछ? और उस आदमी की इस बात से ये पता लगता है कि इस दंगों का कारण कहीं ना कहीं धीरू ही है, इसी वजह से वो इसे ताने मार रहा था। और उसके थोड़ी देर बाद ही पुलिस वाले आते और धीरू को पकड़ के ले जाते। अब दोस्तों मूवी में हमें आगे पता लगेगा दंगे क्यों हुए और दंगों का कारण क्या है। अब दोस्तों 6 महीने बाद का सीन दिखाते हैं, जिसमें धीरू जेल में था, सेंट्रल जेल में, और वो छूट के आ रहा है वहां से 6 महीने बाद। और जैसे ही धीरू अपने गांव में कदम रखता है, लोग बाग देख के उसे हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी जल्दी छूट जाएगा, जबकि ये 6 महीने में ही छूट के आ गया। सब उसे हैरानी भरी नज़रों से देखते हैं। उसके बावजूद जब वो घर जाता है तो उसकी माँ उससे इतना नाराज़ होती है कि वो उसके मुंह पे गेट बंद कर लेती है, जिस वजह से उसको भी काफ़ी बुरा लगता है। पर वो जानता है इसका कारण मैं खुद ही हूँ, तो वो बाहर बैठ जाता है। चुपके से उसकी बहन उसके लिए एक टिफ़िन में खाना लेके आती है, पर वो उसे खाता नहीं है। तब उसके मामा आके उसे समझाते हैं कि बेटा देख, जो भी हुआ सब भूल जा, अब शांत हो जा। और हमें दिखाते हैं जहाँ उसकी माँ ने उसके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर लिया था और गुस्सा थी, अंदर ही अंदर वो भी तड़प रही होती है अपने बेटे से मिलने के लिए, क्योंकि उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती है। वहीं हमें अगला दिन दिखाते हैं। अगले दिन धीरू रेडी होके जाता है अपनी गर्लफ्रेंड नंदिनी से मिलने। नंदिनी उससे बात नहीं करना चाहती क्योंकि वो काफ़ी गुस्सा है, लेकिन धीरे धीरे जब ये मनाता है तो वो मान जाती है। दोनों साथ में काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद धीरू रात में जब अपने घर सोता है तो वो आधी रात को अचानक से जाग जाता है। उसको बुरे बुरे नाइटमेयर आ रहे थे पास्ट के, जो बीता हुआ कल था उसके। और फिर हमें दिखाते बीता हुआ कल एक्चुअल में था क्या जिससे ये डर रहा है। पास्ट में हमें क्रिकेट का मैदान दिखाया जाता है जो मुरादाबाद में है, और वहाँ पे 2 टीम हुआ करती थी, जिसमें से एक टीम का नाम था एमसीसी जो कि हिंदुओं की टीम थी, और दूसरी टीम का नाम था 3 स्टार जो कि टोटली मुस्लिम टीम थी। तो दोस्तों इनमें लगभग 93 मैचेस हुए थे, जिसमें से लगभग सारे ही मैच एमसीसी जीती थी जो कि हिंदुओं की टीम थी। और उसमें भी मेन जो जिताने वाला प्लेयर था वो धीरू ही था, क्योंकि मुस्लिम लोग परेशान हो गए थे अपनी हार देखते देखते। तो राजू ने बोलता है कि शमशुद्दीन को बुलाओ, और हमें दिखाते हैं शमशुद्दीन बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन फ़िलहाल वो अपने डैड का एक बिजनेस मीटिंग को अटेंड करने आया है, जहां उसकी सामने वाली पार्टी के साथ लड़ाई हो जाती है और सामने वाली पार्टी उसका सर फोड़ देते, उस पर हाथ उठाते हैं, जिस वजह से शमशू का सर भी फूट जाता है और काफ़ी खून आता है। उसके बाद हमें शमशू के पिता मोहिद्दीन भाई को दिखाते हैं, जो कि रजनीकांत जी उसका कैरेक्टर निभा रहे हैं। उनके बारे में बता दूं, वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है यहाँ के, सब उनका इज्जत करते हैं और सब उनसे डरते हैं। वो एक टेक्सटाइल कंपनी के मालिक है और यहाँ लगभग उन्हीं का ही हुक्म चलता है। वो जाते हैं और अपने बेटे का बदला लेते हैं, चुन चुन के एक एक को मारते हैं। उसके बाद शमशू अपने क्रिकेट की तैयारियां कर रहा होता है, और तब हमें पता लगता है कि शमशू को जो सिखा रहे हैं वो कोच कपिल देव है। कपिल देव से शमशू क्रिकेट सीख रहा होता है। उसके बाद एक दिन कपिल देव जी से शमशू के पिताजी भी मिलने आते हैं, मोहिद्दीन भाई। तो कपिल देव जी बताते हैं कि आपका लड़का बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही अच्छा खेलता है, एक दिन वो ज़रूर इंडिया के लिए खेलेगा। और इस बात से उसके पिता बहुत खुश हो जाते हैं और वो घर पे क्रिकेट खेलने लगते हैं, जिसको देख के उनके
पूरे फैमिली वाले खुश हो जाते हैं। तभी हमें पता लगता है कि कुछ लोग हैं जो मोहिद्दीन से बदला लेने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि उसने उनके आदमियों को मारा था। अब शाम को सब साथ में डिनर करते हैं। उस टाइम मोहिद्दीन की वाइफ यानी शमशू की माँ शमशू को बोलती है शादी करने के लिए, जिस पर शमशू शर्माता है और कहता है अभी मुझे क्रिकेट खेलना है माँ। उसमें मोहिद्दीन भाई भी कहते हैं हाँ भाई हाँ, पहले से क्रिकेटर बन जाने दो, ये बहुत अच्छा है क्रिकेट में। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि शमशुद्दीन के गांव से एक कॉल आता है, जिसमें जब वो उठाता है तो उसे कहा जाता है कि शमशू जी, आपके पिताजी ने यहाँ पे एक क्रिकेट टीम बनाई थी 3 स्टार के नाम से, जो पिछले 6 महीने से टूर्नामेंट हार रही है लगातार, और हमारी टीम बहुत हार चुकी है और हमें तुम्हारी ज़रूरत है। तो ये सुन के वो आ जाता है और टीम को ज्वाइन कर लेता है। फिर मैच शुरू होता है, जिसमें शमशू जो है वो बॉलिंग कर रहा होता है और धीरू जो है वो बैटिंग कर रहा होता है। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं, इनके बचपन का सीन, जहां हमें पता लगता है कि मोहिद्दीन भाई के लिए ही शमशू के पिताजी काम करते थे, उनके अंडर ही काम करते थे और इनकी बचपन में बहुत अच्छी दोस्ती थी। और यहाँ तक कि धीरू की माता ने शमशुद्दीन भाई को राखी बांध के अपना सगा भाई भी बना रखा था। मोहिद्दीन भाई ने बचपन में धीरू को और शमशू को हॉस्टल में डलवाया था, जो कि धीरू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था और वो तब से मोहिद्दीन से चिढ़ता था। इसके अलावा एक बार उसकी और शमशू की लड़ाई भी हुई थी, जिसमें उसने शमशू का सिर फोड़ दिया था, लेकिन लोगों ने आके छुड़ा लिया था, बचा लिया था। लेकिन अभी भी शमशू के अंदर और धीरू के अंदर इस बात का गुस्सा था। उसके बाद दोबारा मैच में आते हैं। हम मैच में दिखाते हैं कि धीरू बैटिंग करता है, शमशू बॉलिंग करता है, और जिसमें ये लोग काफ़ी अच्छा स्कोर बनाते हैं। धीरू काफ़ी रन मारता है शमशू की बॉल पे। उसके बाद जब 3 स्टार की बैटिंग आती है तो शमशू ही उतरता है बैटिंग पे, जिसे ज़्यादा रन नहीं बनाने देता ये धीरू। धीरे 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 करके वो सबको ऑल आउट कर देता है, जिस वजह से इनकी टीम जीत जाती है और शमशू की टीम हार जाती है और उसे बहुत बुरा लगता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं गांव में मरियम्मा माता के त्योहार के लिए नारायण मुत्थुस्वामी भी आए हुए हैं और साथ ही उनका दामाद राजू भी आया हुआ है, और वो लोग वहाँ पे हर साल आके चंदा देते थे त्योहार को करने के लिए। और जब ये लोग वापस जा रहे होते हैं तो राजू पूछता है कि आप ऐसा क्यों करते हो, जिस पे वो जवाब देते हैं कि देखो मुझे कुछ काम करने पड़ते हैं ताकि इनका विश्वास मुझ पे बना रहे और चुनाव में लाभ हो। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाते हैं, जिसपे हमें पता लगता है कि धीरू का केस अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उसको सिर्फ बेल मिली थी। आज उसकी डेट थी हियरिंग की, तो वो कोर्ट गया हुआ था, और कोर्ट से आते टाइम उसके ऊपर कुछ गुंडे हमला कर देते हैं, जिससे वो बड़े ही हिम्मत करके लड़ता है और खुद को अपने आप को बचाता है उन गुंडों से। और फिर इसे पता लगता है कि वो हमला और किसी ने नहीं, मोहिद्दीन भाई ने करवाया था। उसके बाद जब वो घर जाता है, उसकी माँ को पता लगता है कि मेरे बेटे धीरू पे हमला हुआ है, तो वो भाग के आती है। लेकिन जब देखती है बेटा सही सुरक्षित है, तब उसका मामा बताता है उसकी माँ को कि तुम्हें पता है तुम्हारे बेटे पे किसने हमला करवाया था? मोहिद्दीन भाई ने। जिस पे वो कहती है नहीं, मैं ये मान ही नहीं सकती, वो मेरे भाई है, मैंने उन्हें दिल से भाई माना है, और यहाँ तक कि मैंने उन्हें राखी भी बांधी है, वो ऐसा काम नहीं कर सकते। उसकी बहन को, धीरू की माँ को इस चीज़ पे यकीन ही नहीं होता, वो किसी की बात नहीं मानती, और वो ये सारा दोष देती है क्रिकेट का, कि क्रिकेट खेलता है इसी वजह से ये होता है। और उसकी माँ रोते रोते बाहर ही सो जाती है। फिर वो दिया लेके आता है माँ के पास रात में, और दिए के ऊपर हाथ रख के कसम खाता है, माँ मैं कसम खा रहा हूँ आज के बाद मैं क्रिकेट नहीं खेलूँगा। उसके बाद उसकी माँ खुश होती है, खाना खाती है, और वो अपनी माँ को बैठ के देखता है और मुस्कुराता है। उसके बाद अगले दिन हमें दिखाते हैं कि मंदिर के पुजारी से मिल के आ रहा होता है समी कन्नू नाम का एक व्यक्ति, और वो धीरू से मिलता है और कहता है मैं बहुत खुश हूँ, हर साल मेरा बेटा मेरी बहू को और पोतों पोतियों को लेके गांव में आता है और मैं उनका इंतज़ार करता हूँ, और जब वो आते हैं तो मैं उनके साथ बहुत एंजॉय करता हूँ। वो अपने परिवार को बहुत मिस करते हैं, और हर साल वो सिर्फ मेले में ही देख पाते हैं, क्योंकि वो लोग मेला घूमने ही आते हैं। तो ये बहुत खुश होता है कि वो लोग आने वाले हैं। अब अगले दिन हमें दिखाते हैं कि धीरू नंदिनी के साथ मेले में घूम रहा होता है, तभी राजू उसे देख लेता है, एमएलए का दामाद, और वो उसको मारने लगता है और गुस्सा करता है, क्योंकि नंदिनी उसके एक साथी की बेटी थी, जिसपे धीरू भी उस पर हाथ उठाता है और उसे खूब मारता है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि पुलिस आ जाती है और धीरू को पकड़ के ले जाती है। उसके बाद एमएलए बहुत गुस्सा होता है कि अच्छा मेरे दामाद पे हाथ उठाया,
अब मैं उन्हें दिखाता हूँ। गांव वालों से बदला लेने की ठानता है। वहीं हमें दिखाते हैं मेले में समी कन्नू का पोता होता है और उसका बेटा और बहू भी होते हैं। वो लोग खूब इंजॉय करते हैं। वो चश्मा दिलाता है और घूमते फिरते बहुत मज़ा करते हैं। लेकिन तभी एमएलए का दामाद राजू आ जाता है और वो ट्रैक्टर में मरियम्मा माता के रथ को लेके चला जाता है। और गांव वाले विरोध करते हुए भी कुछ नहीं कर पाते। कारण यही रहता है कि उसका जितना भी खर्चा था वो सब एमएलए नहीं दिया था। उसका जितना भी खर्चा था वो सब उसके ससुर ने ही दिया था। इस वजह से उसे कोई कुछ नहीं कह पाता और वो रथ को लेके चला जाता है। और इस वजह से समी कन्नू के बेटा बहू और पोते भी चले जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ मेला ही घूमने आए थे। मेला बंद तो फिर उनका क्या काम यहाँ। और इस बात से वो बहुत दुखी होकर सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। अगले दिन उसकी बॉडी का अंतिम संस्कार कर रहे होते हैं लोग। अगले दिन जब धीरू जेल से छूट के आता है तो सारे गांव वाले धीरू को ही आरोप देते हैं कि तेरी वजह से ये सब हुआ है। ना तू राजू से लड़ता और ना एमएलए गुस्सा होता और अपना रथ को लेके जाता। वहीं उसकी माँ भी बहुत गुस्सा करती है कि तुझे क्या जरूरत थी लड़ाई करने की, तूने मेला खराब कर दिया। अब रात को धीरू अपने चाचा के पास जाता है। तब धीरू के चाचा धीरू को समझाते हैं कि देख, गांव वाले तुझसे इसलिए नाराज है क्योंकि रथ चला गया, पर अगर तू रथ बनवा दे या ले आए तो गांव वाले फिर से तेरे को मानने लगेंगे और तेरे को अपना लेंगे। जिस पे वो कहता है पर मैं कैसे करूँगा। उसके चाचा उसे हौसला देते हैं तो वो अगले दिन चंदा लेने जाता है, लेकिन कोई भी उसे पैसा नहीं देता क्योंकि किसी को भी उस पर विश्वास ही नहीं है। वो लड़ाई करता है, जेल जाता है। तो फिर उसके चाचा उसे आइडिया देते कि तू क्रिकेट खेल और क्रिकेट में पैसा लगा लगा के जीत, क्योंकि तेरे पे भरोसा है तू जीत जाएगा, और तो उन पैसों से फिर रथ बना लियो। क्रिकेट का नाम सुनते ही धीरू सोच में पड़ जाता है और हमें दिखाते आखिर पास्ट में हुआ क्या था। तो शमशू ने अपने आदमी को बोलकर एक टूर्नामेंट रखवाया था ताकि वो एमसीसी को हरा सके। वहीं उसके डैड को एक खबर मिलती है कि रणजी ट्रॉफी में उसका सिलेक्शन हो गया है, जिसकी वजह से वो पूरे गांव को दावत देते हैं और वो बहुत खुश होते हैं कि हाँ मेरा बेटा धीरे धीरे इंटरनेशनल की तरफ बढ़ रहा है। उसके बाद जो इन्होंने टूर्नामेंट रखवाया था उसका सीन दिखाते हैं, जिसमें पहले बैटिंग 3 स्टार करते हैं और वो बहुत ज़्यादा टारगेट देते हैं इनको करने के लिए। उसके बाद बारी आती है एमसीसी की। एमसीसी वाले भी बहुत अच्छे से क्रिकेट खेलते हैं और इनको भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आती है उस रन तक पहुँचने के लिए। और स्कोर ऐसा रहता है कि लास्ट बॉल पे छक्का चाहिए होता है, 6 रन चाहिए होते हैं, जहाँ पे एक खिलाड़ी बॉल करता है और धीरू बल्ला जोर से घुमाता है और बॉल सीधा जाती है, लेकिन बाउंड्री के पास एक खिलाड़ी खड़ा रहता है, वो उस बॉल को कैच कर लेता है, जिसके बाद इन्हें बहुत दुख होता है। लेकिन तभी एक आदमी बोलता है उसका पैर तो बाउंड्री पे टच है, और वहाँ पे सच में बाउंड्री में टच होता है पैर। इस वजह से ये लोग मैच जीत जाते हैं। लेकिन आपस में इनमें लड़ाई हो जाती है और दंगे हो जाते हैं, और उस दंगे के बीच में ही शमशू और धीरू की भी लड़ाई हो जाती है और धीरू उसे धक्का मारता है, जिससे शमशू तार पे जाके गिरता है और उसके हाथ में तार लपट जाता है। उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। जब उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं तो पता लगता है कि तार से उसकी नसें सारी डैमेज हो चुकी है और उसके हाथ को काटना पड़ेगा, और जिस वजह से मुहिद्दीन भाई बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि वो समझ चुके हैं अब उनका शमशू कभी क्रिकेट नहीं खेल पाएगा। उसका हाथ कट जाएगा तो वो कैसे बॉलिंग कराएगा या फील्डिंग करेगा या बैटिंग करेगा। वहीं गांव में क्रिकेट की वजह से इतना बड़ा दंगा हो जाता है कि पुलिस वालों को आके सब शांत कराना पड़ता है। उसके बाद हमें स्टार्टिंग का सीन दिखाते हैं जहां पुलिस वाले उसको पकड़ के ले जा रहे होते हैं धीरू को, और वहीं धीरू की माँ मुहिद्दीन भाई के पास आके पैर पकड़ कर माफ़ी मांगते कि मेरे बेटे की जान बख्श दो। लेकिन मुहिद्दीन भाई तो बिना कुछ कहे चुपचाप उठ के अंदर चले जाते हैं। अगले दिन पंचायत में सबने मिलकर ये फैसला किया कि धीरू को कोर्ट के सज़ा के हिसाब से ही सज़ा मिलेगी, हम लोग कुछ नहीं करेंगे और अब कोई दंगा नहीं होगा, हम सब हिंदू मुस्लिम भाई भाई एक साथ रहेंगे। जिसके बाद मुहिद्दीन भाई ने बदला लेने के लिए उस पर जानलेवा हमला भी करवाया। अब मूवी प्रेजेंट में आती है जिसमें धीरू डिसाइड कर लेता है कि वो क्रिकेट खेलकर पैसा कमाएगा और मरियम्मा माता के रथ का बंदोबस्त खुद करेगा और गांव वालों के नज़रों में इज्जत कमाएगा। उसके बाद वो क्रिकेट खेलता है और डेली क्रिकेट खेल के पैसे जीत के लाने लगता है और लाके वो सारे पैसे अपने पिता के हाथ में थमा देता है ताकि वो जमा कर सके उन्हें, और उसके पिता भी खुशी खुशी ले लेते क्योंकि ये उनके बेटे की मेहनत की कमाई थी।
और वो दिलो जान से मेहनत कर रहा था क्योंकि वो राजू को दिखाना चाहता था कि उनके पास पैसा नहीं है तो क्या, माता के लिए वो कितनी भक्ति रखते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। फिर धीरू के पिता बोलते हैं तू गांव में इतना नहीं कमा पाएगा, एक काम कर, तू बेंगलोर और मुंबई जा और वहां से पैसे कमा के ला ताकि हम रथ जल्दी से जल्दी बनवा सके। रथ वाला ज़्यादा पैसे मांग रहा है और जल्दी मांग रहा है। ये बात सुनकर धीरू चला जाता है। वहीं हमें दिखाते हैं मुहिद्दीन अपने बेटे शमशू को समझा रहे हैं, बेटा एक हाथ गया तो क्या हुआ, तू कुछ और भी तो कर सकता है। लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं था क्योंकि उसे बदला चाहिए था धीरू से अपना। वहीं हमें दिखाते हैं कि मंत्री बहुत गुस्सा हो रहा होता है अपने दामाद पे क्योंकि वो वहाँ गांव से रथ लेके आ गया है और जिस वजह से अब गांव वाले इनकी कोई भी इज्जत नहीं करते क्योंकि उन्होंने माता का अपमान किया है और इस वजह से एमएलए को वोट भी नहीं मिलेंगे गांव के। उसके बाद अगले सीन में दिखाते हैं कि राजू जो है शमशू को फ़ोन करके सब बताता है कि तुम्हारे पिताजी मुहिद्दीन जो है ना वो धीरू के परिवार के साथ मिले हुए हैं। उन्होंने नकली हमले करवाए धीरू पे ताकि उसे कुछ ना हो और सुरक्षा मिलती रहे, ताकि वो शमशू को विश्वास दिला सके कि वो शमशू से बहुत प्यार करते और शमशू के प्यार के खातिर उन्होंने उस पर हमले करवाए, जबकि वो सब नकली हमले थे। वो धीरू की माँ को अपनी सगी बहन मानते थे और वो अपनी बहन से उसका बच्चा अलग नहीं करना चाहते थे। वहीं हमें पता लगता है कि राजू ने सब बता दिया है। वहीं हमें पता लगता है कि राजू ने शमशू को बता दिया है कि वो मुंबई आया हुआ है पैसों के लिए और इस वजह से वो अपने आदमियों को लेके उसके पीछे पड़ जाता है। लेकिन धीरू जैसे तैसे बच के एक गोदाम में छुप जाता है। लेकिन तभी बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी, इस वजह से मुंबई में हिंदू मुस्लिम दंगा पैदा हो जाता है और जिस दंगे से बच के धीरू भागने लगता है। लेकिन शमशू के आदमी उसे देख लेते हैं और उस पर हमला करने लगते हैं। लेकिन तभी और दूसरी पार्टी के लोग भी रहते हैं जो मुहिद्दीन को पसंद नहीं करते, उनके दुश्मन हैं, वो शमशू को पकड़ लेते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। तब धीरू भागने की जगह वहाँ रुकता है और वो शमशू की जान बचाता है। उसके बाद हमें सीन दिखाते हैं कि शमशू और धीरू दोनों मिल के गुंडों को मार रहे हैं और तभी वहाँ पे मुहिद्दीन भी आ जाता है और मुहिद्दीन भी उन गुंडों को मारता है और इस तरह से ये सब एक हो जाते हैं और इनके मन में जो भी मैल रहता है वो चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं अब क्योंकि इस फाइट में धीरू घायल हो गया था तो उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो वहाँ पे मुहिद्दीन भाई आते हैं और कहते हैं अब तुम्हें पैसे इकट्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रथ के जो बाकी पैसे मैं दे दूँगा। तभी हमें दिखाते हैं गांव में किसी ने मरियम्मा माता के रथ को आधे बनते में ही जला दिया था और उसके बाद हमें मूवी में सच्चाई सामने दिखाते हैं। एक्चुअल में जब शमशू के हाथ में तार लगा था ना, तब राजू ने उसके हाथ के तारों को और जोर से कस कस के दबा के मसला था। वो तो बेहोश था, उसे पता नहीं लगा और इस वजह से उसकी नस खराब हुई। और जब इस बात का पता राजू की वाइफ को लगता है तो वो बहुत रोती है मरियम्मा के डर के मारे, क्योंकि उसको ये तो पता रहता है कि इसी ने शमशू के हाथ की नसें खराब करी है, पर उसे ये पता नहीं रहता कि मेरे पति ने रथ को भी जलाया है। पर जब उसे पता लगता है वो बहुत रोती है और बता देती है, जिसके बाद गांव वाले उसको बहुत मारते हैं। और साथ ही साथ क्योंकि अब मुहिद्दीन भाई के ऊपर जिम्मेदारी आ गई थी, वो अपने सारे मुस्लिम समाज को बोलते हैं कि देखो भाइयों, जो हमारा रथ है ना वो हमें इन्हें देना पड़ेगा, क्योंकि आज हमें दिखाना पड़ेगा इस गांव में हिंदू मुस्लिम सब एक है। उसके बाद ये लोग मिलकर अपनी रथ को लेके आते हैं और उस तरह से मरियम्मा माता का जो पूजा है वो संपूर्ण होता है, पूरा होता है। और इस मूवी में दोस्तों दिखाया गया है हिंदू मुस्लिम का जहाँ दंगा होता है वहाँ बहुत प्यार भी है उनमें। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, जात पात को लेके भेदभाव नहीं करना चाहिए। एक्चुअल में हम हैं तो सब इंसान ही। तो होपफुली दोस्तों आपको मूवी बहुत अच्छी लगी। अगर आपको मूवी अच्छी लगी है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच दोस्तों।